म्यूट करें क्या? नहीं तुम नहीं पूछो, प्लीज म्यूट एवरीवन। अच्छा, आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन। एंड मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ। और मैंने अपना टॉपिक हैप्पीनेस इंडेक्स सोचा है। और डॉक्टर साहब को अनम्यूट कर दो और बाकी सबको म्यूट कर दो भाई। फिर से बोलो। ओके। हाँ जी, ये हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे मैं खुश रह पाई, इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स अपने आप में ऑब्जर्व करके उनको लिखा। और लिखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं इसको प्रेजेंट भी कर सकती हूँ। तो हैप्पीनेस मतलब ये है कि आपका कोई भी इससे आउटर वर्ल्ड से इसका मतलब नहीं होता। इनर हैप्पीनेस आपकी अपनी सोच और अपनी फीलिंग्स पे ही डिपेंड करती है। जब भी हम लोग अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो हमारे को समझ में आता है कि इसका कोई डिपेंडेंस टीवी, मूवी, रेस्टोरेंट, डोमेस्टिक हेल्प, अच्छे कपड़ों पे, ज्वेलरी पे नहीं होती है। और ऐसा हम लोगों ने इन 58 दिनों में बहुत ही अच्छी तरह सभी ने समझ लिया। और मैं ऐसा भी जानती हूँ कि आप सभी मेरे विचारों वाले ही होंगे, आप सभी के अंदर यही थॉट्स और फीलिंग्स घूम रही होंगी, लेकिन मैंने उनको बस इतना अंतर है कि आप वो सारी एक कंपाइल्ड फॉर्म में मेरे द्वारा मेरे मुख से सुन रहे हैं। लेकिन आप सबको ये लगेगा, ऐसा तो हमें भी पता है, ये भी पता है, और आप सबको ही ये फीलिंग्स आ रही होंगी। इस लॉकडाउन पीरियड में हमें अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। और अपनी फिज़िकल योगा का भी टाइम मिला और मेडिटेशन का भी टाइम मिला। मतलब आप जो कुछ भी अपनी हॉबीज़ करना चाहते थे वो भी उसके लिए आपको टाइम मिला। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि शुरू के 2 दिनों में तो मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी काम हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे डस्टिंग करते करते हम खाना बनाने पहुंच गए, खाना बनाते बनाते हम वॉशिंग मशीन लगाने पहुंच गए, वॉशिंग मशीन लगाते लगाते हमें ध्यान आया कि सब्जी ना जल जाए। मतलब हमारा सब कुछ हौच पौच हो रहा था। तो हमने कहा, फिर हमने थॉट्स मतलब अपने आप को एक जैसे चिंतन मनन से अपने आप को हमने कहा कि नहीं भैया, कायदे से इसको टाइम मैनेजमेंट करो, इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये। और इस तरह से मेरे अब मतलब 2-4 दिन के बाद ही मेरे सारे काम 11 बजे तक पूरे होने लगे। ये तो बहुत सारी बार आप लोग सुन ही चुके हैं। ये जो मैंने ऊपर इसमें दिखाया है, पता नहीं आपको दिखाई ये फुल दे रहा है या नहीं। ये वॉश हैंड्स और ये मास्क और दुनिया भर का ये सब तो आपको अच्छी तरह रटा ही हुआ होगा। मैंने इवन व्हाट्सएप वगैरह के लिए भी मैंने अपना टाइम थोड़ा सा घटाया। तब मेरे को लगा कि नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम हर घड़ी व्हाट्सएप पे जाएं या पेशेंट्स की कॉल्स भी हम हर घड़ी अटेंड करें, ऐसा भी कोई आवश्यक इतना नहीं है। और हमने उसके लिए भी टाइम फिक्स कर दिया कि नहीं, पेशेंट्स की कॉल हम इतने बजे से इतने बजे तक ही लेंगे। और अगर कोई और टाइम पे कॉल्स आती भी थी तो हम उनको मैसेज में लिख देते थे कि पेशेंट्स की कॉल्स का ये वाला टाइम है। अच्छा, व्हाई आई रिमेन हैप्पी, मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें से अपने ऑब्जर्व करके लिखे कि व्हाई आई रिमेन हैप्पी। मैं इसलिए खुश रही क्योंकि आई वॉज एट माई ओन डिस्पोजल। मैं अपनी खुद की मालकिन थी, मैं अपनी शेड्यूल मैनेजर थी क्या, मतलब हूँ, अभी तो चल ही रहा है। और प्रोफेशनल कॉल लेस डिमांडिंग हो गई तो उससे भी मेरे को थोड़ा बहुत राहत मिली। और मैंने खाना पकाया तो मेरे को लगा कि कितना हाइजीनिक खाना पक रहा है, कितना हाइजीनिक है, सात्विक आहार है, इसका कितना अच्छा असर हम लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ, अपने हाथ के खाने पकाने से हम लोगों के ऊपर अपनी स्वास्थ्य
कितना स्वास्थ्यवर्धक होता है मतलब। अच्छा, फिर और भी चीज़ों के लिए टाइम मिला, एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए, हॉबीज़ के लिए टाइम मिलता गया। फिर मैं इसलिए भी खुश रही क्योंकि मुझे मुझे कई बातों में पता चला कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। सब्जी काट सकते हैं, वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, टेबल ले कर सकते हैं, जिसका कि मैं पहले उनसे कतई उम्मीद नहीं करती थी। और मुझे बहुत मज़ा आया ये सब बातें देख के उनकी। और एक तो सभी ने ये बात रियलाइज़ करी होगी कि उनके हस्बैंड्स ने, ये प्रमित जी मैं अभी आपसे बात करने के बाद मैंने ये पॉइंट जोड़ा है इसमें कि सभी हस्बैंड्स ने अपनी बीवियों की वर्थ पहले से ज़्यादा पहचानी। ये आपसे उस दिन बात हुई थी तो मैंने उसके बाद ये पॉइंट नोट करा। जी 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 जी। हाँ, और मैं इसलिए भी खुश रही क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे से बार बार पूछा व्हाट हेल्प डू यू नीड, व्हाट हेल्प डू यू नीड, तो बड़ा मज़ा आया। और मुझे लगा कि मैं कितनी लकी हूँ। फिर मुझे अपने लिए मुझे लगा कि देर आए दुरुस्त आए, अपने आप को ही मैंने कहा। फिर मैंने एक दिन डॉक्टर साहब के बाल काटे तो मुझे लगा कि अरे मैं मतलब एक मेल के हेयर कटिंग भी कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी आईब्रोज बनाई तो मेरे को लगा, मैंने कहा अरे ये तो पार्लर से भी ज़्यादा अच्छी बन गई। फिर मुझे लगा जैसे किचन इतनी साफ कैसे रहती है, जैसे वहाँ खाना ही ना बनता हो। तो मैंने कहा ये तो सब मतलब बड़े आनंद और सुख देने वाली चीज़ें थी ये, और ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें। फिर मुझे योगा का टाइम मिला। देखिए मैंने उसमें एक पोस्ट डाला है। अच्छा, और मैं इस योगा की वजह से मैं घर में ना बहुत जल्दी दौड़ के काम कर पाई। तो मेरे को लगा कि उतना ही टाइम है, 24 ही घंटे हैं और उसमें उतने ही मिनट हैं, उतने ही सेकंड हैं, लेकिन मेरा काम अब कैसे जल्दी हो रहा है। क्योंकि मैं हर 2 कामों के बीच में एक तो टाइम मैनेजमेंट कर लेती थी, जैसे अगर गैस पे कुछ चढ़ा है तो उसके बीच में कुछ और कर लिया। तो हर चीज़ में मैंने ना 1 पन 2 काज वाली चीज़ करी। और लेग एक्सरसाइजेस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं बाहर जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में या किचन से बेडरूम में मतलब बहुत अपने आप में मैंने ऑब्जर्व करा, अरे आई एम वॉकिंग वेरी फास्ट। तो मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी हुई। फिर मुझे एक थोड़ा डॉक्टर्स के साथ प्लस पॉइंट होता है कि वो लोग अपने आप को अपडेट कर सकते हैं कभी भी। वैसे और भी प्रोफेशन में सब लोग मतलब ये वाली चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स अल्ट्रासाउंड का ज्वाइन करा, जो कि 1.5 साल का है। वो मैं अभी भी कर रही हूँ और 1.5 साल तक वो चलेगा। उसकी मैंने रोज़ क्लासेस अटेंड करते समय मैंने हर दिन ये फील करा कि जैसे मैं अपने बचपन में पहुंच गई, जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में आ गई, जैसे मैं अपने मतलब कमरे में बैठ के, एक तो आपका वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, एक आपका कंफर्ट जोन हो रहा है, और एक आप साथ ही साथ आप स्टूडेंट भी बन गए। तो स्टूडेंट बन के वाकई में जो फीलिंग मैं मतलब फील कर रही हूँ, मैं आप लोगों को उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और एक मेरे को टीवी देखने का बिल्कुल कतई शौक नहीं है, तो मुझे उसका टाइम ही नहीं मिलता था। मैं इसलिए बेहद खुश रहती थी कि चलो अच्छा है, मेरे पास बहाना है टीवी ना देख पाने का। फिर ये सब, लेकिन इस सब का क्रेडिट जो मैं देती हूँ वो रेगुलर मेडिटेशन को देती हूँ और अपने बनाए हुए सात्विक आहार को देती हूँ, और ऑफ कोर्स ऊपर वाले की दया तो होती ही है। फिर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे, ये 21 डेज हैप्पीनेस प्रोग्राम करके लिखा मैंने, और उसमें वो सारे पॉइंट्स ना मैंने वो कुछ लोगों को पहले पता भी हैं क्योंकि उन्होंने मेरे स्टेटस पे देख रखे हैं वो। तो जैसे रिमेंबर गुडनेस इज एक्सटेंडेड टू यू बाय अदर्स, मतलब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपको आंतरिक खुशी अपने आप ही इमर्ज हो जाती है और आप अपने आप दिन भर खुश रहने लगते हैं। आप विश्वास ही मानिएगा कि मुझे कभी भी ऐसा लो फीलिंग नहीं आया, कभी भी नहीं आया। और इवन मेरे 4-5-6 महीने पहले वो हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था, मेरे को तब भी बिल्कुल लो फीलिंग एक भी बार नहीं आई थी। तो वो सब उसी मैं क्रेडिट उसको ही देती हूँ, मेडिटेशन को। तो इसके ये जो 21 पॉइंट्स हैं, ये रिमेंबर गुडनेस इज एक्सटेंडेड टू यू बाय अदर्स, ये सब मतलब आपको कॉन्शियसली करना होता है, तभी आप उसको अपना एटीट्यूड बना सकते हैं। फिर काउंट योर ब्लेसिंग्स, फिर आप काय पे अपने आप को भाग्यवान, और इनको मैंने
जिसको मैंने मैसेज भेजा था उनको मैंने लिखा था कि एक डायरी बना लीजिए और उसमें आप अपने वो पॉइंट्स लिख लीजिए, और लिख करके तब आप उसको बाद में दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वाकई में बहुत मज़ा आएगा। फिर आप काय पे अपने आप को लकी फील करते हैं, तो ये भी एक किस्म से मतलब भाग्य को आप अपने सराह रहे हैं कि आप काय में अपने भाग्य को फील करते हैं कि मैं इस चीज़ में भाग्यवान हूँ, इस चीज़ में भाग्यवान हूँ। तो जब तक आप अपने आप में चिंतन मनन नहीं करेंगे तो आप उसको लिख नहीं सकेंगे। फिर आप अपनी कोई भी स्पेशलिटी यूज़ करिए, फाइंड आउट एनी स्पेशलिटी और उसको अपनी सेल्फ प्रोग्रेस में यूज़ करिए। फिर अपने पार्टनर की स्पेशलिटीज़ को फाइंड आउट करिए, उनको भी आप लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर जैसे एक और चीज़ मैंने निकाली कि अगर आपने कभी किसी को अननोइंगली किसी के साथ कोई गलत किया था तो आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए अपने मन में। अगर किसी को आपने जानबूझ के भी अगर वो गलत किया तो आप उसमें भी फॉरगिवनेस मांग सकते हैं अपने थॉट्स में। उसमें किसी को किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं होती। ये पक्की बात है, ये एक अलग से एक टॉपिक है थॉट एनर्जीज़ का, कैसे थॉट एनर्जीज़ चलती हैं हवा में और कैसे दूसरे तक पहुंचती हैं। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है थॉट एनर्जीज़ का, वो कभी और उसके लिए बात करेंगे। तो वो कैसे काम कर जाती हैं और वाकई में काम करती है, ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है। मतलब मैं साफ साफ कह रही हूँ कि हाँ, कभी किसी के साथ कुछ गलत करा था और मैंने उससे माफ़ी मांगी। तो अच्छा, अब 7वां पॉइंट है जेनरोसिटी का, मतलब कि आप अपना एटीट्यूड ही बना लीजिए कि दूसरों को कैसे फॉरगिव करना है अपने मन में। किसी दूसरे ने आपके साथ गलत किया तो आप उसे फॉरगिव कर रहे हैं अपने मन में, तो आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं एकदम से। अच्छा, आप डोनेशंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मॉनेटरी डोनेशंस। डोनेशन का मतलब है आप लव डोनेशन किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, उसको आप लिख करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अपने अंदर चिंतन मनन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, और अपने सबऑर्डिनेट्स को कभी भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए। कई बार ही ऐसा होता है कि वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकाल करके लाते हैं कि मतलब उससे अंदाज़ा पड़ता है कि नहीं, इनको ये बात ज़्यादा अच्छी पता है। तो ये एक मतलब एटीट्यूड होना चाहिए इस टाइप का। फिर adopt the attitude of gratitude. Adopt the attitude of gratitude for thousands of things. आप अपने मन में अगर एटीट्यूड बना लेंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि आपके मन में वही भावनाएं घूमेंगी बार बार। फिर आपको कभी भी किसी के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको किसी पे लेबल नहीं लगाना चाहिए कि ये तो लड़ाकू है या ये बहुत ये है या ये बहुत वो है। तो जजमेंटल वाली एक जो हम सभी में होती है थोड़ा, इसमें आपको जानबूझ के अपने थॉट्स को चेंज करना होता है। और एक्सेप्टेंस मतलब आप उसको किसी भी जैसे किसी भी सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करें और एक्सपेक्टेशन ना रखें तो आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं। फिर आप एक और बहुत अच्छा पॉइंट मैंने सोच के लिखा था कि आप बहुत लकी फील करिए जब आपके कोई सबऑर्डिनेट्स या डोमेस्टिक सर्वेंट्स अगर आपके घर में बहुत ज़ोर से हंसते हैं। तो कुछ 10 साल पहले की बात है कि मेरे को ये लगता था कि क्या हंसी ठट्टा कर रहे हैं ये लोग, मना करना पड़ेगा, ऐसे करके मेरे को फीलिंग आती थी। लेकिन अब कुछ सालों से मैंने अपने आप को चेंज करा और मुझे लगा नहीं, वी शुड फील लकी कि उनके पास एक जगह है हंसने की, क्योंकि घर में तो उनको कोई हंसने देता नहीं और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, वो लोग को चांस ही नहीं मिलता अपने घर में हंसने का। तो वी शुड ऑलवेज फील लकी फॉर दैट। फिर अपने अंदर झांकने से ही पता चलता है कि हमें कोई जेलसी तो नहीं हो रही किसी से, तो उसको भी अपने अंदर स्टॉप, चेक, चेंज। और अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो उसके लिए मन में और आपके ज़ुबान में अलग अलग वो नहीं होनी चाहिए फीलिंग्स। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका सोलफुल होना चाहिए आपका अप्रिसिएशन। और आप किसी को भी किसी भी सामने वाले का अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसी बात बोलते हैं कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आपको बहुत खुशी मिलती है।
फिर आप जैसे मुरादाबाद में क्या सभी जगह है कि ब्लेम गेम बहुत होता है, ब्लेम गेम ना करके सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि इससे आपको बहुत ही सुकून में आ जाते हैं, आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं। कंपैरिजन्स अ बिग नो, कंपटीशन अ बिग नो, फिर सेल्फ, ये सारे एक तरह से सेल्फ एफर्मेशंस हैं। और ये सेल्फ एफर्मेशंस आप मेडिटेशन के समय मॉर्निंग में कर सकते हैं। फिर आपने अगर एक और, कोई बात नहीं, पर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा। फिर अगर पास्ट में आपको कभी किसी गैदरिंग में मान लीजिए ड्यू अटेंशन नहीं मिला है, तो आप अपने आप से बात करिए, आप अपने आप को बताइए कि यू आर द मोस्ट वांटेड चाइल्ड ऑफ गॉड एंड गेटिंग ऑल हिज अटेंशन। आप अपने आप से जैसे ही ये बात बोलेंगे ना, आपकी वो पहले वाली भावना जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। नेगेटिव सिचुएशंस हैं जैसे बहुत भीड़ भड़ाका, शोर शराबा, ऑफिस एटमॉस्फेयर, डोमेस्टिक हेल्प नहीं आई, या चिल्ड्रन जैसे बच्चों के साथ अनमन, कोई अलग वो कुछ और बोल रहे हैं, हम कुछ और बोल रहे हैं, तो आप अपने आप को सिर्फ एक बात बोलिए, बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर एंड टेल योरसेल्फ दैट ड्रामा इज गोइंग ऑन एंड वी ऑल आर एक्टर्स। फिर एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया, सपोज हस्बैंड अपनी वाइफ को थोड़ा सा कुछ कह देता है और वाइफ अगर सोचने लगती है कि मुझसे ऐसा बोला, मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, तो इसका क्रिएटर कौन है? ये सारी थॉट्स हमारी अपनी हैं। क्रिएटर ऑफ दीज थॉट्स इज मी, द सोल, आत्मा, और कोई नहीं। तो इसमें आप स्टॉप, चेक, चेंज कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से आपके अंदर बहुत सुकून, पीस, हैप्पीनेस घर कर जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग। आप सभी का धन्यवाद, प्रमित जी, पंकज जी और सारे लोगों का धन्यवाद जो भी यहाँ मौजूद हैं इस समय, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, नाइस टॉक मैम। धन्यवाद डॉक्टर कुमकुम मल्होत्रा जी, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच जी, भाभी जी बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। एक मेरे को लॉकडाउन, एक मिनट मैं बताना चाहूँगी कि लॉकडाउन पीरियड ने मुझे ये अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बनाने सिखा दिए, मुझे गूगल ड्राइव सिखा दिया कि वो क्या होती है, और मुझे पहले ये सब नहीं आता था, गूगल ड्राइव पे कैसे लेते हैं, गूगल ड्राइव से कैसे आईपैड पे आना चाहिए, कैसे शेयर कंटेंट होना चाहिए, मतलब तमाम चीज़ें सीख गई मैं। तो ये सारा लॉकडाउन की देन है मुझे। मैडम बहुत ही अच्छी टॉक, थैंक यू। बहुत नहीं, आप लोग सब एक्चुअली लॉकडाउन होने से घर पे हस्बैंड वाला काम बहुत करें क्या बात अभी हो रही है सर। मैंने तो काम की प्रमित, मुझे लग रहा है बहुत काम कराए जा रहे हैं। अमीर जी, तुम नहीं कराओ काम, यहाँ तो आराम करा है। तो नंबर काट, डॉक्टर जिसने काम नहीं करा उसके नंबर काट, नंबर दूंगी इस बात पे। नहीं तो मेरे तो 100 नंबर है ना। हाँ प्रमित जी, हाँ प्रमित, मैडम मैंने अपना काम करा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बस थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पेशेंट देखने का बस सेवा का। बस अरे वाह, आपने Thank you, ये thank you. धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा, हाँ हाँ थैंक यू। आपने बहुत ही सरल एवं खूबसूरत तरीके से हम सभी लोगों को डिप्रेशन और टेंशन से बचने के लिए जो उपाय बताए उनसे सभी लाभान्वित होंगे। थैंक यू। ये मेरी काम भी और आपको बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा आपने एक टॉक दिया हम सबको। बोर्ड ऑफ थैंक्स के लिए मैं रोटरी पंकज अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बोर्ड ऑफ थैंक्स दें आके। पंकज अग्रवाल जी, पंकज जी पंकज जी चले गए। आवाज आ रही है?
आ रही है साहब, हाँ पंकज जी बोलिए। आ रही है, आ रही है। बहुत बहुत पंकज पत्नी मिला बैठे हैं। पंकज जी की आवाज नहीं आ रही। अरे गोपाल से दिलवा दो यार। साइलेंट मूड पे है क्या गोपाल पंकज बैठे जी? हैं। गोपाल जी साइलेंट मूड पे है क्या पंकज जी? लग रहा है गोपाल से दिला दो। थैंक्स। गोपाल जी आप दे दीजिए। हाँ क्या, चलिए पंकज जी थैंक यू। मुझे ये